आज हमारे साथ एक मेहमान है। रज्जू, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की। आप में से काफी लोग जो हेयर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं, वो शायद उन ट्रांसप्लांट्स के रिजल्ट से अगर खुश ना हो और उनको दिखता हो कि उनका कुछ पोर्शंस वापस से खाली हो गए हैं, जैसे वो एक्सपेक्ट करते थे उस तरीके का ट्रांसप्लांट रिजल्ट मिला नहीं है। कुछ समय के लिए रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा था या ठीक दिख रहा था, और अचानक से रिजल्ट बहुत तेजी से खराब होने लगा या कम हो गया। ये सारी चीजें अगर आप जानना और समझना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। बहुत दफा आप जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स को समझते हैं कि ट्रांसप्लांट रिजल्ट्स हैं, वो नहीं होते। और कैसे कुछ चीजों का आप ख्याल रख के आप अपने लिए एक बेहतर सॉल्यूशन जर्नी को तय कर सकते हैं। आपका हेयर जो है वो एक जर्नी है, इट इज नॉट वन पॉइंट डेस्टिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। क्या क्या छोटी छोटी चालाकियां होती हैं जिसका कि आप शिकार हो सकते हो अगर आप ध्यान दोगे तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहते हैं, अपने कुछ पाले हुए भ्रमों से निकलना चाहते हैं, निकलने की इच्छा है। और अगर आप अपने इल्यूजन्स में, भ्रमों में खुश रहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को आगे मत देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गज्जू, आपको आपने ट्रांसप्लांट ये कब कराया है? इसको कम से कम 3 से 4 साल हो गए सर। 3 साल 4 साल हो चुका है। और आपने जब ट्रांस कितना ग्राफ्ट्स कराया है ये? उन्होंने तो बताया था 4,000 भी आप 4,000। 4,000। मेथड क्या रहा? मतलब एफ यू ई, ऐसे ही पीछे से जो पीछे निकाला? से है। दाढ़ी से भी निकाला था? नहीं, बीएड से नहीं। सिर्फ यहाँ से हाँ, 4,000 एफ यू चार ई। हजार तो पॉइंट नंबर 1, एफ यू ई से 4,000 ग्राफ निकालना संभव नहीं होता, बट ये एक नंबर है साधारणतः जो आप बहुत सारे लोगों में सुनेंगे। जो लोग बोलते हैं कि हमने ये इतना नंबर कर दिया, 4,000 या 5,000, ये सब इन्फ्लेटेड नंबर्स होते हैं। ये सब नंबर होते नहीं है वास्तविकता में, सिर्फ बोल दिए जाते हैं। और एफ यू अकेले से संभव नहीं है। एक छोटी सी वार्निंग, जरूरी नहीं है कि एफ यू टी प्लस एफ यू से भी संभव हो हर मरीज के अंदर 4,000। तो अगर कोई व्यक्ति, कोई क्लिनिक एफ यू टी प्लस एफ यू कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके विश्वास करें। तो जैसे अब तो हमें पता चलता है देख के तब भी कि ये उतना बाल नहीं है। नहीं। पर आपने रिजल्ट के बारे में थोड़ा डिटेल करें। क्या दवाई बताई गई, कितना समय के लिए बताया गया, क्या बोला गया? उन्होंने ट्रीटमेंट बताया था कि आप 6 महीने ये ट्रीटमेंट यूज कीजिए और इसके बाद आपके रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। तो मैं बताया कि 6 महीने करना है कि पूरे लाइफ टाइम। तो वो मेरे पे डिपेंड करे कि आपकी मर्जी, आप कितने भी दिन खा सकते हैं, या 6 महीने तो आपको करना जरूरी है। दवाई का नाम क्या था? दवाई का नाम सर उसका ध्यान यही नहीं। जो थी आपने, पेनिसराइट है। फेनेस्ट्राइड? पेनिसराइट। 1 mg हाँ, की डोज, वन डेली एम एक जी गोली खाते थे? डेली। तो जब आपने ये गोली खाई 6 महीना, 6 महीने। तो 6 महीने में कैसा, वो आप दिखा रहे थे मुझे, एक बार फोटोज दिखाएंगे जरा, कैसा दिखता था? 6 महीने पहले अच्छा दिखता था अच्छा दिखता था, जेंटिसी भी अच्छी दिखाई देती थी। जब 6 महीना दवाई खाई छह थी? महीने जब कंटिन्यू दवाई खाई रही। थोड़ा ऐसा भरा भरा हाँ, दिखता भरा था, और भरा पीछे दिखता भी था। भरा दिखता था, पीछे की तरफ थोड़ा पीछे के टाइम पे थोड़ा बहुत दिखाई देता था सर। कम। कम। तो फिर आपने, जैसे अब उन्होंने बोला ही था आपको कि 6 महीना आपका है, हाँ, छह उसके बाद महीने आप छोड़ रेगुलर देना, आप मर्जी है। आपकी मर्जी है। तो फिर क्या हुआ जब आपने छोड़ा तो? फिर मैंने 6 महीने के बाद छोड़ने के बाद में दम दम से फिर मेरी डेंसिटी कम दिखाई देना शुरू कम हो होनी गई। शुरू हो गई एकदम से? फिर उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने बोले हमारे क्लिनिक में आपको दवाई लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर से अपना रिजल्ट अच्छा दिखाई देगा। तो मैं बोला कंटिन्यू दवाई मैं नहीं खाऊंगा। हम्म। वो फिर मेरे को कहने लगे कि आपकी मर्जी है। फिर हम्म। मैं पीआरपी वगैरह शिक्षण ले लो, बोले आप जितनी पीआरपी लेके जाएंगे। मैं बोला अभी हेयर फॉल हो रहा है। हम्म। तो उन्होंने कहा है कि पीआरपी के शिक्षण थोड़े नगीच नगीच ले लो, हम्म। पीआरपी लेने से फर्क गिर जाएगा आपको। हम्म। क्योंकि पीआरपी लेते हुए अपन पीआरपी पर भी कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। कितने पीआरपी लिया मैंने आपने? पीआरपी 15-15 दिन में पीआरपी लेता था। तो और आप महाराष्ट्र से आते थे यहाँ पे नहीं, मैं कराने? महाराष्ट्र में लेना है। उन्होंने बोले कि आपके पास कोई वहां ले लो जो भी डॉक्टर होगा उनके पास से 15-15 दिन में। 15-15 दिन में। तो उसका इफेक्ट नहीं आया, वो जो उसका इफेक्ट खालीपन नहीं। दवाई छोड़ने के बाद बन गया था वो भरा नहीं फिर? नहीं। तो यहाँ पर एक मैसेज जो है इम्पोर्टेंट, जो आपको समझना चाहिए वो ये कि पहला तो कि 6 महीना आपको खानी है, उसके बाद आपकी मर्जी है। तो ये नई मर्जी नहीं है आपकी। पेशेंट ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। अगर आपको कोई बोलता है कि 6 महीने दवा खा के छोड़ देंगे, देख लेंगे। अब इन्होंने सवाल पूछा, जैसे गज्जू ने सवाल पूछा कि
भाई 6 महीने के बाद लेना छोड़ना होगा या लाइफ लॉन्ग लेना होगा, तो बात को घुमा दिया गया घुमा दिया गया। और बोला गया कि भाई हाँ ठीक है आप छोड़ देंगे, आपकी मर्जी है। मेरे पे छोड़ दिया मेरे गया पे है कि छोड़ दिया। पेशेंट पे जो है आपकी मर्जी, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये गलत स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, दो तीन तरीके की स्ट्रैटेजीज लोग यूज करते हैं, सावधान रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। पहला, कुछ लोग हो सकता है आपको बोले अरे ये तो यहाँ का परमानेंट वाल है, कहीं नहीं जाएगा, आपका हमने उगा दिया है, अब कोई दवा नहीं लेनी, भूल जाओ, कोई दवा नहीं। आप शायद बहुत खुश होंगे इसको सुन के और हाँ, बहुत जल्दी ट्रांसप्लांट के लिए भागेंगे। ऐसा, ये स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। दूसरी स्ट्रैटेजी, अब ये डॉक्टर डर रहे हैं आपको बताने में कि जीवन भर खानी पड़ेगी, तो ये डॉक्टर आपको बोल देते हैं कि 6 महीना या साल भर खाना है, और ये भी आपको 1 mg फुल पर डे डोज दे रहे हैं, 1 mg पर डे जैसे गज्जू को दी गई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 महीने और 8 महीने के बाद ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने हो जाने वाला। जब आप छोड़ेंगे तो आपके बाल भी आपका साथ छोड़ेंगे, परंतु तब तक एक बार के लिए आपके फोटोग्राफ्स में ठीक ठाक बाल आ गए हैं, आप खुश दिख रहे हैं थोड़े। अब डॉक्टर आपके ऊपर कोई भी चीज करके अरे तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसा रहा वैसा रहा, तो वो आपको छोड़ देंगे, मतलब आपके ऊपर गेम डाल दिया आप, ठीक है। तीसरी स्ट्रेटेजी, और ये 6 महीने भी हो सकता है, कुछ लोग आपको 1 साल भी बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो आपको इंटरनेट पर बहुत सारे लोग बात करते हैं इसके बारे में मिल जाएंगे, जो शायद आपको कुछ कुछ भी बोलेंगे कि 1 साल, बट देखो आपको अपना दिमाग यूज करना चाहिए यहाँ पे। फिर तीसरी स्ट्रेटेजी आती है जो इसमें बोली जाती है कि अंडर प्ले कर लेते हैं, जैसे कि दवाई है लेते रहो। अब यहाँ पर ये लोग आपको साफ बता रहे हैं कि आपको लेना तो होगा, परंतु यहाँ पर जो स्मार्टनेस प्ले की जाती है वो ये कि भाई जैसे ब्लड प्रेशर की गोली होती है, आप लेते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेते रहो आराम से, कोई परेशानी नहीं है। लोग 10-10 साल ले लेते हैं, 10 साल की स्टडी है, ऐसी स्टडी है वैसी स्टडी है। ये भी एक बड़ी अलग तरीके का पर्सपेक्टिव आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो ये बताया गया कि जरूरी नहीं है कि आप 1 mg पर डे दवाई खाओ, आप काफी कम डोज पे खा सकते हो, जबकि माइक्रो डोजिंग वेल नोन फैक्ट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी मिलेंगे, आप देख सकते हैं। दूसरा, ना ये बताया गया कि दवा को बाद में भी शुरू किया जा सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ट्रांसप्लांट के एकदम साथ चाहिए, बाद में शुरू कर सकते हैं, 6 महीने बाद, साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद। अब आज इन्होंने छोड़ा हुआ है दवा, अगर अब ना हम इनको शुरू करते हैं दवा, तो थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर दवा भी करेगा इनको, क्योंकि अब दवा पे डिपेंडेंस भी हो चुकी है। आपने हाई डोज खाकर 6 महीने अगर छोड़ दिया है, तो अब आपकी डिपेंडेंस है, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, आपके बाल और ज्यादा जाएंगे और जाते जाते हैं, तो अब उसको रोकने के लिए नथिंग लेस इज गोइंग टू वर्क, काम बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। दूसरा, एक और इसमें जो गड़बड़ बात होती है वो ये होती है कि आपको बता दिया जाता है कि देखो हमने ये ट्रांसप्लांट किया, और जो दवाई का क्रेडिट है, जो दवाई काम कर रही थी, वो क्रेडिट भी डॉक्टर के खाते में जाता है। यही होता है, यही हुआ आपका पिछली बार। तो अगर डॉक्टर के खाते में क्रेडिट जाता है तो वो तो हंसी खुशी लेंगे इसको, वो तो बल्कि और तो, पर इसका नतीजा किसको भुगतना पड़ेगा? नतीजा तो पेशेंट को ही भुगतना पड़ेगा ना। तो आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए जब आप देखते हो ग्रेड 6 ग्रेड 7 भरे हुए, वो भी सिर्फ एफयूई टेक्निक से, तो वो संभव ही नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ दवा का चमत्कार है। बट हाँ, 70,000 बाल होते हैं यहाँ पर, 70 कैसे आप डाल दोगे? आप डाल ही नहीं सकते। 2,000-3,000 बाल से आप क्या भर लोगे? तो वो दवा भरती है, पर नाम जो है वो क्लिनिक का होता है। वो होता है ना, जैसे कि वो एक है, कर रहा है तू पर नाम मेरा हो रहा है, वो गाना है ना, ऐसा कुछ। तो वही है, कर्ता को वही है, नाम किसी का होता है। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लीकेशन, दवा हो सकती है आपके लिए सजा, पर दवा हो सकती है आपके डॉक्टर के लिए मजा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जिनका डोनर उतना अच्छा नहीं है, वो काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ले सकते हैं। 4,000 ग्राफ्ट हमने देखा संभव नहीं है इनके केस में, जैसे इन्होंने FUE कराया, इनको बोल दिया गया, पर कोई भी नंबर जस्टिफाई किया जा सकता है दवा के ऊपर। अब एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दवा के साथ आपका रिलेशन आपको समझना पड़ेगा। अगर आप में से कुछ लोग जो जर्नी को लेना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, और आप दवा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और हमें लगता है कि स्टेबल नहीं है और हेयर फॉल थिनिंग हो रहा है, तो ऐसे केसेस बिना दवा के ट्रांसप्लांट की जर्नी को ले ही ना फिर।
ऑन द अदर हैंड ऐसे बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, जैसे मैं खुद हूँ ऐसा केस, जहाँ पर दवा की जरूरत नहीं होती। मेरे केस में मैं कोई दवा नहीं लेता, पर मेरे बाल सही है, मैं दवा लूंगा तो ये बाल और अच्छे दिखेंगे, परंतु मैं क्यों कोई चीज अपने सिस्टम में डालूं जब तक बेहद जरूरी ना हो। तो ऐसे स्थिति में आपको थोड़ा सा समझदार होना जरूर पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट टाइम केसेस देखें जहाँ ग्रेड 6, ग्रेड 7, ग्रेड 5 या इवन फॉर स्मॉलर ग्रेड्स ऑल्सो दवा कंट्रीब्यूट करती है। जैसे कि अब इनके बोला जाता है कि हम जो प्री पिक्चर्स थे जैसे वो बिल्कुल खाली थे यहाँ पर, अब हमने देखा कि हमने ट्रांसप्लांट कर दिया तो बिना दवा तो सिर्फ बाल बचा रही है, आपके नए बाल उगा नहीं रही। तो ट्रांसप्लांटेड बाल तो डीएचटी रेजिस्टेंट है तो टिका रहेगा वहां पे, तो फिर खाली कैसे हुआ दवा छोड़ने से? तो खाली ऐसे हुआ क्योंकि आपको पता ही नहीं, वो बाल ट्रांसप्लांट का कभी था ही नहीं। दूसरी चीज, ट्रांसप्लांट का बाल भी ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स 3 इयर्स पतला जरूर हो सकता है, हम अपने पेशेंट में देखते हैं। अगर ट्रांसप्लांट का बाल भी पतला होता दिख रहा है तो उसकी थिकनेस वापस सस्टेन करे रखने के लिए लो डोजेज में फिनेस्टाइड ऐड करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो बिल्कुल रिजिड ना हो। दूसरी चीज, अब अगर जैसे इनका इतना खाली है और हम देखें बहुत सारे लोग, अभी क्या है कि आपने अगर कनेक्ट करते हैं तो काफी लोग ऐसी स्थिति में मेरे पास आते हैं और अभी भी काफी सारे एफयूई क्लिनिक्स इनको बता देते हैं कि हम आपके अभी भी 4,000 5,000 ग्राफ्ट कर देंगे, और फिर कहानी दवा के ऊपर आकर रुकती है। ये नंबर संभव नहीं होते। अब तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, चलिए हम थोड़ा क्लोजअप में देखते हैं। आइए, इनका डोनर जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो अगर डोनर देखें तो ये डोनर एक तो काफी अनसेफ जोन से हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन हुए हुए। तो सेफ जोन अगर सिर्फ एफयूई करेंगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है उतने ग्राफ्ट निकालना, और मोस्टली मल्टी ग्राफ्ट जो है निकल गए हैं। इनका बाल बहुत अच्छा है तो फिर भी ठीक ठाक दिख रहा है, वरना बहुत खराब दिखता है। और जैसा हम देख पा रहे हैं कि 4,000 ग्राफ्ट ये नहीं निकाले गए, कुछ एरियाज तो टोटली अनटच्ड है। यहाँ साइड्स में देखें, जैसे इधर करते हैं तो देखें ये एरिया टोटली अनटच्ड है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया, टोटली अनटच्ड। इस तरफ करते हैं थोड़ा सा, इस तरफ से थोड़ा सा निकाला हुआ है। तो 4,000 ग्राफ्ट इतने से पोर्शन में से निकालने नामुमकिन है, असंभव है, नहीं निकलते। अब अगर मैं यहाँ से और एफयूई निकालने की कोशिश करता हूँ तो बहुत सारे गैप्स बन जाते हैं यहाँ पे, और ये गैप्स बहुत ज्यादा परेशानी करेंगे। हम यहाँ से स्ट्रिप निकाल रहे हैं, इलास्टिसिटी ठीक ठाक है, हमने 1600 एफयूटी यहाँ से डिसाइड किया है कि निकालेंगे। अभी भी एक और वार्निंग मैं आपको देना चाहूंगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट वार्निंग। बहुत सारे क्लिनिक्स एफयूटी भी जो करते हैं वो यहाँ पर भी इनका बिना देखे 3 या 4 हजार ग्राफ बता देंगे, और बताते हैं अक्सर, और ऐसा केसेस हम यूजली देखते हैं। तो वो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना है कि ऐसा 4,000 और ये सब नंबर्स नहीं होते हैं इजीली सब केसेस में। खासतौर से रिपेयर केसेस आप लोगों को तो बहुत ही ध्यान रखना है। आप एक बार गलती कर चुके हो, बार बार गलती करोगे नहीं चलेगा। आप गलती में क्यों फंसते हो? क्योंकि कोई XYZ खड़ा होके आपका भाई बन के आपको बोल देता है कि अरे भाई मैं देखो, आप सोचते हो बंदे पे ट्रस्ट कर कर कि ये तो पता नहीं मेरा कितना भला करने वाला है। कुछ नहीं भाई, कमीशन एजेंट। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी समझो कि उन केसेस में भी दवा क्या रोल प्ले करती है नहीं पता। आप अगर रिजल्ट्स भी देख रहे हो, मतलब ठीक है, ये जो कमीशन एजेंट्स इनको छोड़ो, पर आप रिजल्ट्स भी देखते हो तो भी आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे जगह पर क्लिनिक्स पर फिनेस्टाइड रिजल्ट्स को बस ट्रांसप्लांट रिजल्ट बता के दिखाया जाता है, और आप अ, कुछ नहीं कर सकते हो फिर उसके बाद। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम देखें, क्योंकि ये ऑलरेडी दवा ले चुके हैं पहले काफी, और अभी रिसेंट में आपकी गज्जू थिनिंग हुई है यहाँ पे, और है ना। सो इसका मतलब हमको ये पोर्शन में काफी सारे मिनिचराइज बाल हैं, हम देख रहे हैं अभी काफी मिनिचराइज बाल हैं। तो हम इनको मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, या तो फिनेस्टाइड या ड्यूटास्ट्राइड कम डोज में हम लोग देंगे, जिससे कि ये पोर्शन थोड़ा सा इंप्रूव करे, सस्टेनेबिलिटी आए। और मेजरली अब हम देखते हैं ट्रांसप्लांट जो हुआ है। सो अगर अब हम देखें तो ये ट्रांसप्लांट है जो फ्रंट पर ये हुआ है, इतना थोड़ा सा टेम्पल काम हुआ है। तो ध्यान से देखें तो ये ऑब्वियसली हमें डोनर देख के पता चला कि 4,000 ग्राफ्स ये हो नहीं सकते, तो ये है भी नहीं। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें प्लगिंग दिख रही है, अननेचुरल हेयर लाइन बने हुए दिख रहे हैं, खूब सारे ट्राइंगल्स बने दिख रहे हैं। और ये जो भी दिख रहा है आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो कुछ सॉफ्टर बाल अभी भी हैं जो दवाई
ये चीज ध्यान से देखिएगा। ये सॉफ्टर बाल अभी इनके अपने हैं, ये सॉफ्टर बाल अभी हैं। अगर दवाई लेंगे तो ये सॉफ्टर बाल और आ जाएंगे, ये थोड़े और मोटे हो जाएंगे और नीचे तक आ जाएगा थोड़ा, और ये यहाँ पर भी और भरेगा। तो मेडिसिन यहाँ पर काफी बाल भर देती है। दोबारा से यही ऑर्डिनरी ट्रांसप्लांट्स बेकार और खराब ट्रांसप्लांट्स अच्छे दिखने लगते हैं जितनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। सर्जन का काम जिस लेवल तक का है उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट करने लगते हो, क्योंकि बहुत सारा ये फाइबर छिड़क देती है दवा। आप समझो, एक टॉपिक होता है जो आप सर पर छिड़कते हैं फाइबर, हेयर फाइबर, एक है जो आप गोली के तौर पे खाते हैं, वो फिनेस्टाइड है, वो यहाँ भरती है। अभी हम बियर्ड भी करेंगे थोड़ा सा। हमने टोटल टारगेट 2600 ग्राफ्स के करीब किया हुआ है, जो आपका किया हुआ है। तो या 26-27 हम लोग अब यहाँ पर एक काम और करेंगे। हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ से बाल, हेयर लाइन को थोड़ा शिफ्ट करेंगे ताकि अपने को यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट ना करना पड़े। तो ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पर थोड़ा शिफ्ट करके इनमें से भी तकरीबन 200-300 बाल निकाल के रीयूज करेंगे। ये जो कॉबल स्टोनिंग है ये इसको एड्रेस करेंगे। अगर मैं यहीं भरने जाता हूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली नहीं बचता कुछ भी। तो 2600-2800 ग्राफ से ये पूरा सर नहीं भरा जा सकता। यहाँ पर अब हम जब दवा ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि उस दवा की वजह से इतने बड़े पोर्शन पर क्या इम्पैक्ट आता है। वी विल कीप अपडेटिंग यू। तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ कैसे काम करना है ये हमें चेक करना है, देखते हैं इसको। थैंक यू सो मच, टेक केयर। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ध्यान देंगे तो आप ये सब चीजों से बच पाओगे। हेयर रिस्टोरेशन एक जर्नी है, इसमें लिमिटेशन है, और एक अच्छे सर्जन के भी, बहुत अच्छे सर्जन के भी अपने लिमिटेशन है, हमारे भी लिमिटेशन है। हम आपकी उतनी मदद कर सकते हैं जितनी आप जिसके लिए तैयार हैं। तो बहुत सारे लोग तैयार ही नहीं है जिस इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो फिर गलतियां कर कर सीखते हैं। पर हाँ, कम से कम एक बार गलती करिए तो उसको बार बार रिपीट ना करें और इन चीज़ों को समझें। अक्सर लोग दो चीज़ों में फंसते हैं, एक लो कॉस्ट के चक्कर में, दूसरा कई बार कॉस्ट तो बहुत पे कर रहे होते हैं परंतु वो फंसते हैं सेलिब्रिटी देख के, मार्केटिंग के चलते कि इसने कराया, उसने कराया, इतने इन्फ्लुएंशियल बंदे ने कराया। तो ये दोनों ही ट्रैप्स हैं, दोनों ही ट्रैप्स हैं बेसिक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, जो है एक्चुअल क्वालिटी। और एक्चुअल क्वालिटी और जो है वो तभी आप ले पाएंगे जब आप अपनी रिसर्च को पूरा करेंगे। आपके कितने भी ओपिनियंस हैं, आपको हजारों लोगों ने कोई भी बात बोली है, परंतु कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको रश करती है कोई डिसीजन लेने के लिए, जैसे इनके केस में भी जब इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया तो आपने सोचा, देखा होगा, वो बता रहे होंगे कि हाँ, पूरा भर जाता पूरा है, भर अच्छे से जाएगा, भर जाएगा, पूरा कर देंगे पूरा कवर। कर देंगे। तो फिर ये सारी चीजें हैं। और क्या? फिर भी कॉल किए थे कि पीछे के एरिया के बारे में हेड ट्रांसफर करना है बोल के, फिर मैंने मना कर दिया था। अगर फ्री में भी करा रहे हैं ऐसी जगह पे तो वो भी आपके लिए महंगी है, क्योंकि वो आपको परेशानी होगी, क्योंकि डोनर अब खत्म हो जाएगा यहाँ से, दोबारा एफयू करेंगे तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहते हैं एक खाली सर पूरा भर जाए, कोई दवा भी ना लेना पड़े, मे बी बिना चीरे के हो जाए, और बहुत सारी चीजें आप सोचते होंगे। बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी बातें वही बोलेंगे जो आप सुनना चाहते हैं, पर आपके लिए क्या सही है क्या गलत वो आपको डिसीजन लेना होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। तो वो इन्फॉर्मेशन, अगर हमारा चैनल ये इन्फॉर्मेशन जो आप लेते हैं ये आपकी मदद करता है सोचने में, आपको मजबूर करता है, मदद क्या, सोचने में मजबूर करता है, फोर्स करता है, आपको हर्ट भी करता है कुछ जगह। आपने शायद कुछ उम्मीदें पाल रखी होंगी जो हमारे वीडियोस देख के या इस जानकारी से टूट जाती हो, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर टूट जाती होंगी, मुझे पता है। दूसरी तरफ आपके भ्रमों को बनाए रखने में मदद करने के लिए भी बहुत सारे अ, पूरा ब्रह्मांड है। तो आपको ये देखना है कि आप क्या चाहते हैं अपने साथ, भ्रम में जीना है या सत्य के साथ।